उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा किसका बनना बच्चा? प्रतिबिंब का बनना। मतलब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है हम लोग आज सीखेंगे, है ना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है हम लोग आज सीखेंगे, किस तरीके से बनता है हम लोग देखेंगे, है ना। पहले तो हम लोग बनाएंगे उत्तल लेंस, लेकिन पहली कंडीशन में अगर जैसे हम लोगों ने दर्पण में सीखा था, दर्पण में क्या सीखा था कि जब वस्तु कहां पर होती है? अनंत पर। कहां पर होती है? अनंत पर। तो बिल्कुल यहां पर भी वही सीखेंगे, है ना। पहला कंडीशन क्या आता है बच्चा? जब वस्तु क्या कहां पर हो बच्चा? जब वस्तु अनंत पर हो, यानी जब वस्तु कहां पर हो बच्चा? अनंत पर हो। कहां पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे। देखो ध्यान से, एक मान लो मैंने क्या किया, एक उत्तल लेंस लिया, क्लियर। उत्तल लेंस को हमने सीखा ऐसे, इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चा? एक प्रकाशिक केंद्र बनाया, और हम लोगों को पता है इसको, ये क्या है बच्चा? प्रथम फोकस है। ये आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि ये प्रथम फोकस, इसके आगे क्या है? 2F है। इसके आगे क्या है बच्चा? एक 2F1 है, क्लियर है ना। इसके आगे क्या है बच्चा? एक F2 है। इसके आगे क्या है? एक 2F2 है, क्लियर है ना। ये मैंने पहले ही बता दिया, इसीलिए मैंने बताया। तो अब याद करो, मैंने वो आपको पढ़ाया, इसके तुरंत पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है किरण आरेख, है ना। किरण आरेख पढ़ाया। किरण आरेख में क्या पढ़ाया कि मुख्य यानी प्रकाश के मुख्य अक्ष से जाने वाली, यानी मुख्य कह सकते हो कि प्रथम फोकस से जाने वाली, किससे जाने वाली? प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं बाबू? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। याद था ना? देखो ध्यान से, कहीं अनंत पर है कोई वस्तु, कहां पर है? अनंत पर है। तो यहां पर इस तरीके से मान लो मैंने खींचा, तो ये अनंत पर कोई वस्तु ऐसे आ रही है, अनंत पर मान लो कोई वस्तु ऐसे आ रही है, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से आई अनंत से कोई वस्तु, मतलब प्रकाश किरण आई, यहां से आने के बाद अपवर्तित हो गई, यानी क्या हो गई बच्चा? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तीसरा कंडीशन बताया कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं बच्चा? वह क्या होती हैं? बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी ना, तो नहीं होगी यहाँ पर भी, है ना। तो मान लो खींचते हैं हम लोग बाबू, तो मान लो ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये रहा प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई जाएगा यहाँ से तो क्या होगा? अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात बच्चा? अपवर्तन के पश्चात क्या करेगी? वो सीधे निकल जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चा? वो सीधे निकल जाएगा। और जैसे ही सीधे निकल जाएगा तो वो कहां पर मिलेगा आकर? वो आपका मिलेगा द्वितीय फोकस पर। कहां पर मिलेगा? द्वितीय फोकस पर। यानी जो बनेगा आपका, ये आपका कहां पर बनेगा? द्वितीय फोकस पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है बाबू? सुन लो, इसका प्रतिबिंब बनता कैसे है ये सुनो। जब वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो बच्चा? जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बच्चा? कैसा होता है आपका? वस्तु से छोटा, यानी वस्तु से छोटा, वस्तु से कैसा होता है? छोटा होता है। वास्तविक तथा उल्टा बनता है ना। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आई नहीं आई? कैसे बनता है? वास्तविक तथा उल्टा बनता है। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत तो बना डालो जल्दी से। और ये जो मैंने अभी जो लाइन खींची है ना, तो ये जो आपकी जो लाइन है ये इमेज को बताता है। ये आई डैश है, ये आई डैश है। ये क्या है बच्चा? आई डैश।
आई डैश है। ना समझ में आए पूछ लेना, ना समझ में आए पूछ लेना। ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है ना? क्लियर है? मैंने क्या बताया, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है बच्चा? उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। क्लियर है? पक्का? चलो आगे हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। बच्चा तुम्हें क्या लग रहा है अब वस्तु कहां पर रखा जाए? अब वस्तु कहां पर होना चाहिए, जल्दी से बताओ। हाँ, कहां पर होना चाहिए? वस्तु अनंत तथा 2f के मध्य में रखा होना चाहिए। कहां पर रखा होना चाहिए? वस्तु 2f तथा अनंत के मध्य हो, यानी कह सकते हो वस्तु अनंत तथा 2f के मध्य में होना चाहिए। देखो, वस्तु अनंत तथा 2f1 के मध्य में हो तो क्या होगा? क्लियर है ना? तो क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। देखो ध्यान से, यहां पर एक हम लोग क्या लेंगे बच्चा? कौन सा लेंस लेंगे? उत्तल लेंस लेंगे। कौन सा लेंस लेंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ले लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक मुख्य अक्ष खींचा। मुख्य अक्ष के बीच में हम लोगों को पता है, यानी बीच में क्या होता है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है ना? ये उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा? f1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2f1। अब मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत, मतलब वो मान लो वो अनंत है ना? वो क्या है? उस तरफ का अनंत। फिर कह रहा है कि 2f के मध्य, मतलब ये 2f ये रहा और इस तरफ का मैंने क्या मान लिया? अनंत मान लिया। तो यानी वस्तु कहां पर होगा? इनके बीच में, अनंत तथा 2f1 के बीच में होगा। क्लियर? तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चा कि अगर प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं बच्चा? प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? वो सीधे निकल जाती हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पता है कि नहीं पता है? तो मैंने क्या कहा, एक चीज और पता होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं? द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। किधर से होकर जाती हैं? द्वितीय फोकस से होकर, यानी F2 से होकर जाती हैं। और ये 2F2 कर लेते हैं हम लोग। क्लियर? यहां से जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहां से होकर जाएंगी बच्चा? F2 से जाएंगी। कहां से जाएंगी? F2 से जाएंगी। कहां से जा रही हैं? F2 से जा रही हैं। और एक बात और है, इसको मजाक में मत लेना, ये पेपर में 1 नंबर में पक्का आएगा, 2 नंबर में पक्का आएगा, और इस तरह बनाने का भी आता है। ठीक है ना? तो मजाक में मत लेना, इसको सीरियस में लेना। जितना सीरियस में हो सके उतना ही हो। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा बच्चा? प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती हैं। कहां से होकर गुजर जाती हैं? वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती हैं, है ना? वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाती हैं। लेकिन बच्चा 2f पर नहीं बनती, इतनी बात समझ लेना। हाँ, 2f के मध्य बनती हैं, यानी 2f2 के मध्य बनता है ये आई डैश। क्लियर है? तो मैं अगर बात करूं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जल्दी से बताओ बच्चा, जल्दी से। देखो, पहली बात तो वास्तविक बनेगा। पहली बात क्या बनेगा? वास्तविक। बच्चे आ रहा है, ये पूरा चित्र आ रहा है नहीं आ रहा है? वहां तक इसमें आ रहा है ना पूरा, ये पूरा है ना हमारा, है ना?
तो क्या बताया मैंने कि यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है बच्चा, उसी माध्यम में सीधे निकल जाती हैं, यानी अपवर्तन के पश्चात विचलित होती ही नहीं है। क्लियर है। अब देखो अगर हम बात करें तो जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के मध्य में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है बच्चा, वास्तविक उल्टा तथा नहीं, वस्तु से छोटा ही बनेगा, है ना, तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये मैंने थोड़ा सा बच्चा बना दिया है ना, इसमें लग रहा है तुम्हें वस्तु से बड़ा है, लेकिन वस्तु से छोटा ही बनता है ये, है ना। नाप के बनाओगे आप लोग ना तो बढ़िया बनेगा, सीधा ठीक से बना लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसमें भी 6 कंडीशन रहेंगे। हो जाए बता देना, हो जाए तो बता देना। बन गया। इसमें जो आपका है यही है बच्चा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। हो गया, चल अब कहां आएंगे बच्चा, जब वस्तु अब अभी तक क्या था, जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के मध्य में था। अब कहां आएगा, धीरे धीरे आगे खसक रहा है ना, तो कहां पर होगा, अब 2f1 पर होगा। कहां पर होगा, 2f1 पर होगा। तो वस्तु कहां पर रखेंगे बच्चा, 2f1 पर। कहां पर रखेंगे, 2f1 पर रखेंगे। तो देखते हैं बच्चा रख के 2f1 पर, है ना। जिसका ना बनाओ देख लो, बना लो, ठीक है। हम तो ऊपरी वाला हटाया है अभी मैंने। तो वस्तु कहां रख रहे हैं हम लोग, 2f1 पर। कहां पर रख रहे हैं, ये तीसरा कंडीशन होगा आपका, जब वस्तु कहां पर हो, 2f1 पर हो, तो 2f1 पर हो तो उसका कंडीशन कैसे बनता है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। हटाएं इसको, हटा दें, चलो। देखो जब वस्तु आपका 2f1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब बच्चा देख लेते हैं कैसे बन रहा है। देखो यहां से हमने क्या खींचा, एक मुख्य अक्ष खींचा, है ना बच्चा। एक बात और है, जितना भाग हम लोग आधा आधा, एक बात और, जब मुख्य अक्ष किसी लेंस को काटता है तो उसको कितने भाग में बांटता है, उसके बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है ना, इतनी बात याद रखना। हाँ, ऊपर नीचे नहीं बांटेगा, नहीं चित्र का वो सीधा ना बन पाई। क्लियर। तो ये मैंने ऊपर नीचे बांट दिया है, वो गलत है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप बराबर भाग में बांटा करो, आप लोग बांटा करो, ठीक है। ये तो सी हो गया। ये क्या हो गया बच्चा, आपका f1 हो गया। ये क्या हो गया, 2f1। ये क्या हो जाएगा, f2। ये क्या हो जाएगा, 2f2। क्लियर। अब वस्तु कहां पर है ना, 2f1 पर। तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है बच्चा, अपवर्तन के पश्चात कहां से चली जाती हैं, f2 से निकल जाती हैं। कहां से निकल जाती हैं, f2 से निकल जाती हैं। फिर उसके बाद प्रकाशिक केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहां पर चली जाती हैं बच्चा, 2f2 से निकलती हैं, यानी कहां से, सीधे निकल जाती हैं। तो अब यह वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, 2f2 के बीच में बनेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वस्तु 2f1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, 2f2 पर बनता है, यानी वस्तु के बराबर बनता है ना। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है बच्चा, इसका प्रतिबिंब वास्तविक, कैसे, वास्तविक उल्टा, वस्तु के उल्टा तथा वस्तु के बराबर, है ना। उल्टा बनता है, उल्टा तथा
वस्तु के किसके बराबर बच्चा, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। बना लो जल्दी से। हाँ एक बात और है, इसको बता देना, ये ऑब्जेक्ट है, ओ डैश कर देना, इसको कर देना आई और आई डैश। ये ऑब्जेक्ट ये बताता है इमेज, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, कहने का मतलब एक वस्तु रखा गया है और यहाँ पर एक इमेज रखा गया है, यानी आई रखा गया है, एक मतलब एक प्रतिबिंब बना है यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिल रहा होगा, दर्पण से मिलता जुलता थोड़ा बहुत मिल रहा है। जब अच्छा उसके केंद्र पर रखा जाता था, वक्रता केंद्र पर, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता था तब भी वस्तु के बराबर था। और ध्यान से देखो तो ये भी तो वक्रता केंद्र ही है एक, देखो ध्यान से, एफ के कितने 2 गुने दूरी पर है। याद करो जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एफ बराबर आर बाई 2, यानी आर बराबर 2f होता था, याद है कि नहीं याद है? जब मैंने आर बराबर 2f बताया था तो बच्चा जो आर है ये 2f ही है। देखो ध्यान से, आर जो है वो क्या है, एक 2f है। अगर मैं इसको बात करूं, इसको अगर मैं घुमाऊं तो ये एक पूरा गोला बना, ये वाला हिस्सा एक गोला बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और ये वाला एक गोला हिस्सा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये जो 2f2 और ये जो 2f1 ये गोले का केंद्र ही है। क्लियर है ना? बस खाली यहाँ पर नाम बदला हुआ है, बस कुछ नहीं, केवल f2 और f1 और 2f2 के नाम से जाने जा रहे हैं हम। बच्चा ना समझ में आए पूछ लेना, ना समझ में आए तो पूछ लेना, एक बार और मैं फिर से बता दूंगा। ये मत कहना सर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो के चक्कर में भूल ही जाओ, है ना? पूछ लेना, आप दिक्कत नहीं है, हमें डिस्टर्ब नहीं होगा, हम ऐसे ही अपलोड कर देते हैं। अगर जितना डिस्कशन होगा उतना वीडियो मजा आएगी समझ देखने में। हो गया? आगे बढ़ जाए कि बता दें इसको फिर से? एक बार फिर से देख लो कि जब वस्तु कहां पर हो बच्चा, 2f1 पर, कहां पर हो 2f1 पर, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है बच्चा? उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। कौन सी कंडीशन पर? जब वस्तु 2f1 पर होता है तब। क्लियर? अब हम बात करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब वस्तु यहां पर देखो ध्यान से, पहले अनंत पर था, फिर उसके बाद अनंत और 2f1 के बीच में था, अब कहां पर है? 2f1 पर है। अब कहां पर आएगा? अब आएगा वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच में आएगा। कहां पर आएगा? 2f1 तथा f1 के बीच में आएगा। क्लियर है इतनी बात? पक्का? चलो रखते हैं उस पर, देखते हैं क्या बन रहा है। अब वस्तु कहां पर है बच्चा? 2f1 तथा f के बीच में हो, है ना? कहां पर हो बच्चा? बीच में हो। टेंशन ना लो बच्चा, मैं इसको कल फिर से बता दूंगा, दोहरा दूंगा। मेरी आदत है बच्चा, जितना भी मैंने आज पढ़ाया तो उसका कल मैं जल्दी जल्दी दोहरा देता हूं, है ना? क्योंकि कल तुम नहीं आए थे बच्चा, इसलिए मैंने आज नहीं दोहराया, लेकिन दोहराया है मैंने। 3 आरेख मैंने बताया लगातार, है ना? 3 आरेख मैंने बताए हैं। अब इसकी बात करते हैं बच्चा, चलो ये कैसे बनता है इसको देखते हैं हम लोग। अगर आप लोग बढ़िया पटरी वटरी लेकर बनाओगे तो आप लोगों का एकदम बढ़िया बनेगा, एकदम लाजवाब तरीके से, है ना? ये एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस है, ठीक है? यहां से एक प्रकाश किरण बच्चा, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, और जो मैंने लाइन खींचा है इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये बच्चा आपका, ये आपका क्या है? f1, और ये क्या है आपका? 2f1, ये क्या है? 2f1। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आता है ये आपका आता है f2, और यहाँ पर एक आता है आपका क्या? 2f2। अब वस्तु कहाँ पर रखा जा रहा है? बीच में। कहां पर रखा जा रहा है? बीच में। किसके? 2f1 और f1 के बीच में रखा जा रहा है। चलो रखते हैं बच्चा। तो आपको पता होगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहां से होकर जाती हैं? द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं? द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। क्लियर है इतनी बात? फिर उसके बाद मैंने कहा था कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बच्चा कहां से जाती हैं? उसी मतलब चलिए, जब अपवर्तन के पश्चात वो सीधे निकल जाती हैं,
तो उसका प्रतिबिंब, देखो ध्यान से, अब इस कंडीशन में इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, या अनंत कहाँ बन रहा है यार, काट रहा है, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी 2f2 से दूर बनेगा। तो यानी क्या बनेगा बच्चा यहाँ पर आपका ये आई और ये आपका आई डैश, क्लियर है, ये आई आपका ये आई डैश, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसमें कैमरे में दिख रहा है ना, ये इतना दिख रहा है ना कैमरे में, ठीक, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो अब देखो ध्यान से, ये आपका वस्तु है, ठीक है, लेकिन उसका प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बन रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये बताएंगे कि जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु 2f1 तथा f के बीच में हो, यानी f1 के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है बच्चा, उसका प्रतिबिंब वास्तविक, कैसे, वास्तविक वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनता है। कैसे बनता है बच्चा, उल्टा बनता है ना, उल्टा बनता है। बना लो इसको भी जल्दी से, सिंपल है बच्चा, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस किरण आरेख आप लोगों को खींचना आना चाहिए बस। ये चौथा कंडीशन होगा, ये है ना, ये चौथा कंडीशन है, मैंने हटाया नहीं, ये चौथा है, हो गया, अच्छा हो जाए बता देना, हो जाए बता देना। हो जाए तो बता देना, ठीक है। अच्छा कल अंधेरा था, कल वो था ना बादल, इसकी वजह से कल जो आपका डार्क आ रहा था, वीडियो डार्क दिख रहा था, मतलब काला दिख रहा था, चेहरा भी काला था, है ना, मार्कर तो काला है ही है, तो उससे ज़्यादा काला दिख रहा था मार्कर। तो जल्दी जल्दी बनाओ बस, इतना जाना ठीक है ना, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब धीरे धीरे बनाए, जब आप लोग फेयर में बनाना तो ठीक कर लेना इसको, बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि जब वस्तु आपका 2f1 और f1 के बीच में हो, तो वस्तु क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनता है, ठीक है ना, इतना याद होना चाहिए बस, और वास्तविक बनता है। क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जब वस्तु कहां पर होना चाहिए, अब तुम्हारे हिसाब से, तुम लोगों के हिसाब से वस्तु कहां पर होना चाहिए अब,